नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है मध्यांक, मीडियन। सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थ उस मान से होता है जो पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मध्यमान के बारे में जाना था। आज हम इसके दूसरे माप मध्यांक, मीडियन की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले कुछ सरल और रोचक उदाहरणों से हम जानते हैं कि मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक स्थिति संबंधी सिचुएशनल माप है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें पीला स्वेटर पहने हुए लड़की बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है। इसके एक तरफ 3 बच्चे हैं और दूसरी तरफ 3 बच्चे हैं, यानी पीले स्वेटर वाली लड़की मध्यांक की स्थिति पर है। ऐसे ही यदि हम इन 5 पपीज को देखें तो मध्य में काले रंग का पपी है और इसके दोनों तरफ 2-2 सफेद रंग के पपी हैं, यानी काले रंग का पपी मध्यांक की स्थिति में है। ऐसे ही यह एक अंकों की श्रृंखला है, 2 4 5 6 7। इस श्रृंखला में मध्य का अंक 5 है। 2 और 4 5 से आगे हैं और 6 और 7 5 के पीछे हैं। तो 5 मध्यांक की स्थिति में है, यानी इस श्रृंखला का मध्यांक 5 है। तो हम मध्यांक को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह बिंदु या अंक जो क्रम से व्यवस्थित अंकों को 2 बराबर भागों में बांटता है, वह मध्यांक कहलाता है और यह स्थिति संबंधी माध्य है। मध्यांक वह बिंदु है जो क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के मध्य में स्थित होता है। मध्यांक को हम MD द्वारा व्यक्त करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जब आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं, यानी आवृत्ति वितरण में उन्हें व्यवस्थित नहीं किया जाता है और उन्हें हम आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेते हैं, तो ऐसे आंकड़े अव्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं। उस स्थिति में हम मध्यांक की गणना किस प्रकार करते हैं, और जब आंकड़े व्यवस्थित होते हैं, यानी आवृत्ति वितरण में क्लास इंटरवल में उन्हें व्यवस्थित किया जाता है, वे हमारे समक्ष एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव सीरीज के रूप में हो सकते हैं। तब मध्यांक की गणना किस प्रकार की जाती है, इनकी गणना के सूत्र क्या है? अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र है मीडियन MD बराबर n+1/2 इस पद का मान। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं हम कि जब आंकड़े विषम संख्या में हो और अव्यवस्थित हो, तब हम मध्यांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यहाँ इन आंकड़ों की संख्या 7 है, यानी विषम है। सबसे पहले हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, 7 8 9 10 11 12 और 13। अब हम इसका मान सूत्र में रखते हैं। यहाँ हमारे पास n 7 है, तो यहाँ हुआ 7 + 1/2। इसे सरल करने पर 8/2, और ये हमारे पास आया 4th आइटम, यानी चौथे पद का जो मान होगा वह मध्यांक का मूल्य होगा। जैसा मैंने पहले बताया कि मध्यांक स्थिति संबंधी माध्य है, तो चौथे पद की स्थिति में जो मूल्य है वह मध्यांक का मूल्य कहलाएगा। तो यहाँ हमारे पास मध्यांक का मूल्य आया 10, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 4th आइटम जो है वो 10 है, तो MD बराबर 10 हुआ। किंतु यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, तब मध्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ आंकड़ों की संख्या सम है, यानी 6 है, n बराबर 6 है। सबसे पहले हम आंकड़ों को क्रम से व्यवस्थित करेंगे। अब यहाँ n 6 है, तो 6 + 1/2 हमारे पास आया 7/2। इसे सरल करने पर हमारे पास आया 3.5th आइटम, यानी 3.5 का अर्थ है मध्यांक वह होगा जो तीसरे पद और चौथे पद के मान का औसत होगा। यहाँ तीसरे पद का मान है 9 और चौथे पद का मान है 10, तो हम 9 और 10 को जोड़कर 2 का भाग देंगे, तो हमारे पास मध्यांक की वैल्यू आ जाएगी 9 + 10/2 19/2 बराबर मीडियन हमारा आया 9.5। जब हमारे आंकड़े व्यवस्थित होते हैं, यानी आवर्ती वितरण में व्यवस्थित किए जाते हैं, तब हम मध्यांक की गणना इस सूत्र के द्वारा करते हैं। MD बराबर L + n/2 - F/FM × I।
यहाँ पर कैपिटल L उस वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा यानी एग्जैक्ट लोअर लिमिट है जिसमें कि हमारा मीडियन स्थित है। n/2 कुल आवृत्तियों के योग का आधा, हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसीज। कैपिटल F मध्यांक वाले वर्गांतर के नीचे के वर्गांतर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है और FM उस वर्गांतर की आवृत्ति है जिसमें कि हमारा मीडियन एग्जिस्ट करता है और I वर्गांतर है, क्लास इंटरवल। अब हम एक उदाहरण लेकर मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। यह हमारे पास एक व्यवस्थित अंक सामग्री दी गई है, क्लासेस दी गई हैं, आंकड़ों को क्लासेस में व्यवस्थित किया गया है और उनके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। यहाँ पर यह इंक्लूसिव सीरीज है क्योंकि इसमें क्लास के निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों उसी क्लास में शामिल हैं। 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 और 30 से 34 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज की कुल संख्या है 22। अब इन दी गई आवृत्तियों में सबसे पहले हम इन्हें संचयी आवृत्ति में परिवर्तित करते हैं। संचयी आवृत्ति में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हम पहले क्लास के अंतर्गत यहाँ पर इस कॉलम में, F वाले कॉलम में वही फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं जो इस क्लास की होती है। अब इसके बाद अगली क्लास के फ्रीक्वेंसी को हम इस फ्रीक्वेंसी में जोड़ते हैं और उस क्लास के समक्ष F कॉलम में लिख देते हैं। यहाँ पर हमने 3 में 3 को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 6, तो ये हमने F कॉलम में लिख दिया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। अब 6 में हम अगले क्लास की फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे। 6 + 6 बराबर आया 12, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब 12 + 5 हमारे पास आया 17, वो हमने इस कॉलम में इस क्लास के सामने लिख दिया। इसी तरह से 17 + 3 20, 20 + 2 22। यहाँ यह ध्यान रहे कि अंतिम वर्गांतर की संचयी आवृत्ति वही होगी जो कि हमारी कुल आवृत्ति है। अब यहाँ मध्यांक वाला वर्गांतर ज्ञात करने के लिए हम n/2 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमारा n 22 है, यानी अब हम देखेंगे कि 11 हमारा किस वर्गांतर के अंतर्गत आता है। n/2 बराबर 22/2 बराबर हमारे पास आया 11। अब हम संचयी आवृत्ति वाले कॉलम में देखेंगे कि किस वर्गांतर में मध्यांक यानी मीडियन वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर 11 जो है वो 15 से 19 वाले वर्गांतर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास आवृत्ति 6 है और यहाँ 12 है, तो 11 हमारा मध्यांक वर्गांतर यहाँ 15 से 19 है और मध्यांक इसमें एग्जिस्ट करता है। तो मध्यांक वर्गांतर ज्ञात होने पर अब हम मध्यांक की वैल्यू क्या है यह ज्ञात करने के लिए F, I और FM की वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसा हमने पहले बात की थी कि L हमारा होता है जिस वर्गांतर में मध्यांक एग्जिस्ट करता है उस वर्गांतर की लोअर लिमिट। तो यहाँ हमारा मध्यांक इस वर्गांतर में है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, शुद्ध न्यूनतम सीमा क्या होगी, 14.5 है ना। तो L हमारा हो गया 14.5 और F हमारा होता है कि जिस वर्गांतर में मध्यांक है उससे नीचे के वर्गांतर की संचयी आवृत्ति। तो यहाँ संचयी आवृत्ति क्या है, 6, तो F हमारा हो गया 6 और FM जिस वर्गांतर में मध्यांक है उसकी आवृत्ति, तो जो कि यहाँ 6 है, तो FM हमारा हो गया 6 और यहाँ क्योंकि क्लास इंटरवल 5 है, आप देख रहे हैं 5 से 9 के बीच का क्लास इंटरवल क्या होगा, क्योंकि ये इंक्लूसिव सीरीज है तो क्लास इंटरवल है 5। तो अब हमारे पास फार्मूले की सभी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इनके मान को हम फार्मूले में रखते हैं। तो MD बराबर यहाँ L है 14.5 प्लस 11 माइनस 6, F की वैल्यू है 6 अपॉन FM 6 इंटू I हमारा है 5। तो ये वैल्यूज हमने रख दी। अब इसे सरल करने पर MD बराबर 14.5 प्लस 5/6 इंटू 5। अब आगे 14.5 प्लस 25/6 आ जाएगा हमारे पास सरल करने पर,
और यहाँ 14.5 प्लस 4.16 और इसे हम जोड़ेंगे तो मध्यांक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18.66। तो इस प्रकार इस श्रृंखला का हमारा मध्यांक हुआ 18.66। मध्यांक की गणना को स्पष्टतः समझने के लिए हम एक उदाहरण और लेते हैं। यहाँ हमारे सामने एक और इंक्लूसिव सीरीज दी गई है 10 से 14, 15 से 19 और ये सामने हमें प्रत्येक क्लास की फ्रीक्वेंसी दी गई है। कुल फ्रीक्वेंसी यानी n है हमारे पास 25। अब सबसे पहले हम इनकी संचयी आवृत्ति क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं। इसके लिए यहाँ हमने f के कॉलम में सबसे पहले 1 लिख दिया जो कि इस क्लास की आवृत्ति है। इसके बाद इस 1 में हमने अगले क्लास की फ्रीक्वेंसी को जोड़ा, 1 + 2 बराबर आ गया 3 जो हमने f के कॉलम में इस क्लास के समक्ष लिख दिया। इसी प्रकार हम आगे की फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते जाएंगे और उन्हें जोड़कर f कॉलम में यानी संचयी आवृत्ति वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। 3 + 3 6 आ गया, 6 + 4 10 आ गया, 10 + 5 15 आ गया। इसी क्रम में ये सारी संचयी आवृत्तियां हम ज्ञात कर लेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा n/2 क्या आता है। n/2 25 क्योंकि हमारा n है, 25/2 हमारा आया 12.5। अब 12.5 हमारा किस वर्गांतर के अंतर्गत आएगा? यहां तक हमारी आवृत्ति है 10 और यहां संचयी आवृत्ति आ गई 15। तो यानी 12.5 पद जो है हमारा इस वर्गांतर में कहीं एग्जिस्ट करता है जिसका कि मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा यह वर्गांतर मध्यांक वर्गांतर कहलाएगा और यहां हमारा मीडियन एग्जिस्ट करता है। L हमारा होगा 29.5 क्योंकि इस वर्गांतर के अंतर्गत मीडियन है तो इसकी शुद्ध निम्नतम सीमा होगी 29.5 और f हमारा होगा 10 क्योंकि उस वर्गांतर में जिसमें मध्यांक है उसके नीचे की संचयी आवृत्ति है 10 और fm होगा मध्यांक वाले वर्गांतर की आवृत्ति तो जो है यहाँ पर 5 और क्लास इंटरवल है 5। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन्हें फार्मूले में रखते हैं। इनका मान L है हमारा 29.5 प्लस 25/2 माइनस f है 10, 10 अपॉन fm की वैल्यू है 5 इंटू 5। इसे सरल करने पर 29.5 प्लस यहाँ 25 को भाग देने पर आया 12.5 माइनस 10 अपॉन 5 इंटू 5, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आएगी मीडियन की वैल्यू 29.5 प्लस 2.5 और मीडियन वैल्यू हमारे पास आई 32। तो यहाँ इस श्रृंखला का मध्यांक होगा हमारा 32। अब हम देखते हैं कि मध्यांक की क्या विशेषताएं हैं, मेरिट्स ऑफ मीडियन। सबसे पहला है सरलता। मीडियन की गणना करना सरल है, इसे साधारण व्यक्ति भी सरलता से समझ सकता है। यह व्यवस्थित श्रेणी में बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। दूसरी विशेषता इसकी है चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। मीडियन में क्योंकि मध्य का पद चुना जाता है इसलिए इसकी गणना में चरम मूल्यों एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक अंक श्रृंखला है 15, 17, 19, 20 और 22। तो इस स्थिति में मध्यांक हुआ 19। लेकिन यदि मान लीजिए कि अंतिम विद्यार्थी के अंक 22 न होकर 78 हैं तो श्रृंखला होगी 15, 17, 19, 20 और 78। ऐसी स्थिति में भी मध्यांक का मूल्य 19 ही रहेगा क्योंकि 19 इस श्रृंखला के मध्य में स्थित है, जबकि मध्यमान का मूल्य एकदम परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए मध्यांक चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, जबकि मध्यमान का मूल्य चरम मूल्यों से बहुत अधिक प्रभावित होता है। तीसरी विशेषता है स्पष्टता। मीडियन का मूल्य केवल पदों की कुल संख्या के द्वारा स्पष्ट रूप से ज्ञात किया जा सकता है। मध्यांक का हम बिंदु रेखीय निर्धारण भी कर सकते हैं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम मध्यांक की गणना कर सकते हैं। जैसे जब हम हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो मध्य में स्थित बिंदु का मान ग्राफ द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन। क्योंकि मीडियन का प्रयोग क्रमागत मापन ऑर्डिनल स्केल के डेटा के लिए किया जाता है,
इसलिए ऐसे गुण जैसे बुद्धिमानी, चतुराई, ईमानदारी आदि को हमने यदि परीक्षण द्वारा आंकड़े एकत्र करके उन्हें रैंक दिया है तो उनका मीडियन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मीडियन की अगली विशेषता है उचित प्रतिनिधित्व। जब वितरण सामान्य नहीं होता, स्क्यूड होता है, उस स्थिति में मीडियन मीन की तुलना में आंकड़ों का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। इस स्लाइड के माध्यम से हम देखते हैं कि मीडियन का प्रयोग कब किया जाना चाहिए। When to use median? जब अपूर्ण वितरण दिया गया हो, when given distribution is incomplete, यानी आपके पास जो प्राप्तांक आए हैं विद्यार्थियों के, उनमें से कुछ प्राप्तांक यदि छूट गए हैं, विद्यार्थियों के अंक अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हम मीडियन की गणना कर सकते हैं। जब वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, जब आंकड़ों का हम एग्जैक्ट मिड पॉइंट ज्ञात करना चाहते हैं, तब भी मीडियन का प्रयोग किया जाता है। जब हम कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की गणना करनी हो, तब भी मीडियन का प्रयोग करते हैं। जब हमें बहुलांक की गणना करनी हो, तब भी मीडियन ज्ञात किया जाता है, क्योंकि बहुलांक की गणना का सूत्र होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जब दिया गया वितरण असामान्य हो यानी स्क्यूड हो और श्रृंखला के प्रारंभ और अंत के अंक मध्यमान को प्रभावित कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में भी हम मीडियन की गणना करते हैं। जैसे इसे एक उदाहरण से मैं स्पष्ट करूं, मान लीजिए कि किसी एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्तियों की पर एनम आय है 15 लाख, 16 लाख और 17 लाख। अब इस श्रृंखला का मीन होगा, यानी कि उनकी एवरेज इनकम है 16 लाख और इस श्रृंखला का मीडियन भी होगा 16 लाख। लेकिन यदि यहाँ एक कोई ऐसा व्यक्ति आकर रहने लगे जिसकी की इनकम पर एनम हो 1 करोड़, तब इस श्रृंखला का मीन हो जाएगा 75 लाख और लेकिन मीडियन की वैल्यू फिर भी रहेगी 16 लाख ही। तो ऐसी स्थिति में जबकि श्रृंखला के प्रारंभ और अंत के अंक मीन को प्रभावित कर रहे हों और वितरण असामान्य हो, तो मीडियन की गणना करना अधिक उचित रहता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने मध्यांक क्या है, इसकी विशेषताएं और इसकी गणना करने की विधियों को सीखा। आपको अवश्य ही यह वीडियो सरल और रोचक लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।